के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बड़वानी की, जहां भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में बहा भक्ति का सैलाब। आगे चर्चा करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां श्री राम मंदिर पर भगवान श्री कृष्ण जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। साथ ही चर्चा करेंगे झाबुआ की, जहां फैंसी ड्रेस एवं अंधी मटकी फोड़ का हुआ आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर बड़वानी से है, जहां भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। शहर के भव्य सावरिया सेठ मंदिर परिसर में भारी बारिश के बीच भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। भगवान सावरिया सेठ का आकर्षक मनमोहक श्रृंगार किया गया, जिसे देखकर भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। आज है भगवान कृष्ण जी की जन्माष्टमी, क्योंकि भगवान जन्म महोत्सव आज हुआ है। बड़वानी का सबसे फेमस मंदिर सावरिया सेठ, जहाँ भगवान श्री कृष्ण को लेकर अनोखी साज सज्जा की गई। आज जन्माष्टमी और हमारे साथ इस मंदिर के पंडित जी, हम उनसे जानेंगे कि आज जन्माष्टमी को लेकर भक्तों का काफी यहाँ पर रुझान होता है, काफी भक्त लोग आते हैं। आप भगवान कृष्ण भगवान की जो जन्माष्टमी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे भक्तों को? देखिए, इस संसार में जब जब धर्म की हानि हुई है, भगवान ने विविध अवतार लेकर के भक्तों के कष्टों का हरण किया है। वैसे तो भगवान के 24 अवतार कहे गए, परंतु भगवान श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये 2 अवतार भगवान के पूर्ण अवतार माने गए हैं। भगवान श्री कृष्ण का अवतार इस धराधाम पर अधर्म का बोलबाला हो गया था, जिससे भगवत भक्तों को बड़ा कष्ट हो रहा था। पृथ्वी के चारों ओर त्राही त्राही हो गई थी। पृथ्वी इस पाप के भार को सहन नहीं कर पाई। पृथ्वी और धर्म, बैल और गौ माता का रूप लेकर के पृथ्वी रुदन करती हुई ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मा जी ने उनकी करुण पुकार सुनकर के भगवान श्री नारायण से विनती की, और इन्हीं भक्तों का विप्रधेनु सुरसंत हित मनुजलिन अवतार, विप्र ब्राह्मणों के लिए, गौ माता के लिए और सभी भक्तजनों के कष्ट के निवारण के लिए भगवान ने भाद्रपद की अष्टमी तिथि रात्रि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में दिन बुधवार भगवान श्री नंदनंदन यशोदा नंदन ने माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया। परंतु कंस के भय के कारण भगवान ने वसुदेव जी से कहा कि आप मुझे इसी वक्त नंद भवन पहुंचाए, और रात्रि ठीक 12 बजे भगवान नंद जी के घर प्रकट हुए। और इसी यही है डोरी जी, भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव यहीं से प्रारंभ होता है। सावरिया सेठ भी है, तो सावरिया नाम क्यों पड़ा भगवान श्री कृष्ण का, उसको लेकर भी क्या सोचते हैं? देखिए, भगवान के कई अवतार हुए हैं। कभी जो क्षण भर के लिए भी भगवान के क्षणिक अवतार भी हुए हैं। भगवान सावला जी का अवतार होने का कारण है कि जब आज जैसे जन्माष्टमी भी है, जन्माष्टमी को लेकर भी काफी रक्षाबंधन का पर्व होता है, और लगातार 2-3 दिन से वर्षा भी हो रही है। पिछले जन्माष्टमी पे बारिश हुई थी, आज भी चांस है ये है कि 12 बजे तक बारिश होगी। जन्माष्टमी को लेकर रक्षाबंधन का काफी कनेक्शन है, इसको लेकर भी आप क्या कहें? देखिए, जब बलि राजा के दरबार में भगवान वामन रूप लेकर के गए थे, और वामन रूप लिया था, भगवान ने 3 पग में बलि का सब कुछ सर्वस्व नाप लिया। जब 2 चरण में सब कुछ नाप लिया, तो तीसरा चरण रखने का स्थान नहीं था। तब बलि ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप मेरे मस्तक पर अपना वरद चरण रख दीजिए। जब चरण रखा तो सूतल लोक में पहुंचा दिया। बलि राजा के इस दान से भगवान प्रसन्न हुए और कहा कि मांगो क्या चाहिए। तब बलि राजा ने कहा कि प्रभु मेरी एक ही विनती है कि आप सदैव मेरा संरक्षण करें। तो सूतल लोक का राज्य दिया, और भगवान नंदनंदन यशोदा नंदन स्वयं नारायण द्वारपाल बनकर के भगवान बलि की रक्षा करने लगे। कई दिन बीत गए। लक्ष्मी जी बड़ी दुखी हुई कि मेरे प्रभु जब जब अवतार लेते कुछ समय के बाद लौट कर आ जाते हैं, अभी आए नहीं। तब लक्ष्मी जी ब्राह्मणी का रूप लेकर के देखती हैं कि सूतल लोक में मेरे प्रभु तो द्वारपाल माथे पर सापा बांध हाथ में डंडा लेकर के खड़े। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु कुछ करो। भगवान ने कहा, देखो देवी, हम तो यहाँ के द्वारपाल हैं और अपने मालिक की नौकरी बजा रहे, हम कुछ कर नहीं सकते, तुम ही कुछ करो। तब लक्ष्मी जी ब्राह्मणी का रूप लेकर के बलि राजा को के पास जाती है और कहती है कि आप मेरे धर्म के भाई हैं, मैं आपको रक्षा सूत्र बांधना चाहती हूँ। तब बलि राजा को रक्षा सूत्र बांधा। बलि राजा ने कहा कि देवी बहन, तुमने रक्षा सूत्र बांध करके अपना फर्ज अदा किया, अब मुझे कुछ देना चाहिए, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो मांगो क्या चाहिए।
तो बोले ये जो चौकीदार है ये मुझे दे दो। और उसी समय ठाकुर जी और लक्ष्मी जी चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए। तब से भगवान ने वचन दिया, देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक भगवान नारायण सूतल लोक में बलि के घर विश्राम करते हैं। और तब से पूर्णिमा से रक्षाबंधन का यह पवित्र भाई बहन का रिश्ता प्रारंभ हुआ। और अष्टमी के दिन भी यह बड़े उत्सव से, जिनके बेटा नहीं है, जिनका भाई नहीं है, लाल जी को, लड्डू गोपाल को अपना भाई, अपना पुत्र मानकर बड़े स्नेह से उसकी सेवा करती हैं और उसी को रक्षा सूत्र बांध देती हैं। डोंगरी जी, जैसे आज जन्माष्टमी है, तो सावरिया मंदिर में इसके उपलक्ष्य में और क्या क्या अनुष्ठान होने वाले हैं आज? देखिए, प्रातः भगवान का अभिषेक हुआ, सुंदर श्रृंगार हुआ, फूलों की सज्जा हुई, कीर्तन हुए। अभी महाआरती होगी 8 बजे। उसके बाद 9 बजे भगवान का दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, पंचामृत और फलों के जूस से, इत्र आदि से भगवान का अभिषेक होगा। उसके बाद पुनः एक बार भव्य श्रृंगार होगा। रात्रि 9 बजे पट बंद हो जाएंगे, पूर्ण अभिषेक सबको दिखाई देगा। उसके बाद पट बंद होंगे, फिर भगवान का सुंदर श्रृंगार होकर रात्रि 12 बजे भगवान के दिव्य दर्शन की, उनके दर्शन होंगे। जी जी। हमारे साथ डोंगरी जी, जिनका कहना था जन्माष्टमी को लेकर भी उन्होंने जो भाव थे वो प्रकट किए। उनका ऐसा मानना है कि भगवान से बहुत सारी अनोखी की जो लीलाएं की हैं, उसके साथ आज सावरिया मंदिर में काफी अनुष्ठान होंगे। 12 बजे दिव्य दर्शन मिलेंगे सावरिया सेठ के। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहेगा सी न्यूज़ भारत। बड़वानी से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश अलासिया की रिपोर्ट।